आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों के हालत जार पर आज खुद नोटिस से मुतालिक केस की समाअत हुई। वक्फे के बाद भी सेक्रेटरी तालीम समेत दीगर सेक्रेटरीज पेश न हुए। आईनी बेंच ने आइंदा समाअत पर तमाम सेक्रेटरीज को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी से तहरीरी वजाहत भी तलब कर ली। आईनी बेंच ने केपी सेक्रेटरीज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंडिया दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आइंदा समाअत पर तमाम मुतल्लिका सेक्रेटरीज जाती हैसियत में पेश हों। केस की समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद बलूचिस्तान में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मामला। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान के बजाय नुमाइंदा वफ्द शिरकत करेगा। सरदार अख्तर मैंगल ने भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बजाय वफ्द भेजने की यकीन दहानी करा दी। जमात इस्लामी ने बेजहाल एपीसी में शिरकत के लिए ग्रीन सिग्नल न दिया। जमात उलमा इस्लाम, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफा नवाज खोखर ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। एपीसी बलूचिस्तान के अमन व अमान तक महदूद हुई तो शिरकत की जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास हुआ। वज़ारत इत्तलात व नशरियात के लिए 2 अरब रुपए की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट मंजूर हो गई। मीडिया हाउसेस के वाजिबुल अलाद इश्तहारात की अदायगी के लिए फंड्स जारी। वज़ारत दिफा के लिए 430 मिलियन रुपए की ग्रांट की मंजूरी। पंजाब में SAP स्कीमों के लिए फंड्स मख्तस कर दिए गए। इस हवाले से आपको आगाह करें कि 2 अरब की तकनीकी ग्रांट से मुतल्लिक बात हुई। मीडिया हाउसेस के वाजिबुल अदा इश्तहारात की अदायगी के लिए फंड्स जारी। वज़ारत दिफा के लिए 430 मिलियन रुपए की ग्रांट की मंजूरी दी गई। डेरा गाजी खान में पुलिस ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। पुलिस ने लखानी चेक पोस्ट पर खारजी दहशतगर्दों के हमले को नाकाम बना दिया। ये रवा माह में सरहदी चौकी पर 5वां बड़ा हमला था जो पंजाब पुलिस ने पसपा कर दिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक सहरी के वक्त 10 से 12 दहशतगर्दों ने 3 अतराफ से हमला किया। रॉकेट लॉन्चर समेत भारी असला इस्तेमाल किया। ताहम पुलिस जवानों की मुस्तैदी के बायस थर्मल इमेज कैमरों से बर वक्त निशानदही कर ली गई। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द चेक पोस्ट के करीब भी न पहुंच सके और 2 घंटे की झड़प के बाद भारी नुकसान उठाकर फरार हो गए। मुल्क भर में पानी के ज़खायर में कमी पर बात करें तो पंजाब के सबसे बड़े तुरबेला डैम में पानी की सतह कम तरीन पर आ गई। सिंध में दरियाओं और बैराज में पानी की कमी। सखर बैराज में पानी 70% कम हुआ। तुरबेला डैम से मुतल्लिक आपको बताएं कि पानी कम तरीन सतह पर पहुंच गया है। सखर बैराज में पानी 70% कम हुआ है। मुल्क के मुख्तलिफ डैम्स की सूरत हाल आपके सामने रखें तो पानी का बहाव कम हुआ है और इसी तरह से सखर बैराज में पानी 70% कम हुआ है। तुरबेला डैम में भी पानी की सतह बहुत कम हुई है। मुल्क भर में पानी के ज़खायर में कमी की सूरत हाल से मुतल्लिक आपको बता रहे हैं। तुरबेला डैम में पानी की सतह कम तरीन सतह पर आ गई है। इसी तरह से सखर बैराज में पानी 70% कम हुआ है। सिंध में दरियाओं और बैराजों में पानी की कमी है। सखर बैराज में पानी 70% कम हो गया है। सिंध में पानी की किल्लत ने संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है। सखर बैराज में 71% से ज़ायद पानी की कमी रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से मज़ीद सूरत हाल जानते हैं फराग शर्मा से। जी बिल्कुल, इस वक्त सिंध में पानी की किल्लत संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया है। इस वक्त सखर बैराज की जो पानी की सतह है उसमें 1 फुट कमी की रिकॉर्ड की गई है, जो कि जो सतह है 192 फुट से कम होकर 191 फुट रह गई है और 25 साल रिकॉर्ड जो है इस वक्त टूट चुका है। इस वक्त बहुत ही पानी की कमी हो गई है। 25 साल पहले जो है 52% जो है कमी रिकॉर्ड की गई थी, जो कि इस वक्त 70 से भी ज़ायद फीसद जो है कमी पानी की रिकॉर्ड की गई है। और इस वक्त मैं आपको मजीद बताया चलूं कि इस वक्त जो है आने वाला खरीफ का फसल है जिसमें 3 फसल जो है अहम है, जो कि किसानों का कहना है कि एक काटन का फसल है, गंद और चावल का फसल है और तीसरा जो है गन्ने का फसल है, जिससे सख्त वो फसल मुतासर होंगे। और जो है इस वक्त वो खजी का भी जो फसल है, जो खजूर इसमें होती है, वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर इसकी पैदावार है खजूर की, जिसके बाद जो है यहाँ के जो सिंध के जो किसान है वो सख्त परेशान है। यही सूरत हाल गुड्डू बैराज की है और कोटड़ी बैराज की है। इस वक्त किसानों ने मुतालबा किया है कि पानी की फराहमी बहाल की जाए ताकि जो आने वाले जो फसल हैं वो खराब ना हो सकें। जी, मीरपुर आजाद कश्मीर मंगला डैम में पानी की सतह में इजाफा हुआ। लेवल 1061 से तजावुज कर गया। एक हफ्ता कल मंगला डैम में पानी की सतह 1050 डेड लेवल तक पहुंच गई थी। मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान चौधरी से। पाकिस्तानी मशीत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले पाकिस्तान के दूसरे बड़े आबी ज़ख़ीरा मंगला डैम की अगर बात करूं तो मंगला डैम में मुसलसल पानी की जो सतह है उसमें इजाफा होता जा रहा है, जो 1061 लेवल फीट पहुंच चुकी है। पिछले हफ्ते मंगला डैम में पानी की सतह में कमी के साथ जो मंगला डैम का डेड लेवल 1050 फीट था वो पहुँच चुका था, जो नहायती तशवीश का बायस बन रहा था। जो इस हफ्ते है ग्लेशियर पिघलने और बारिशें होने की वजह से मंगला डैम के में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हुआ है, जो
11.5 लेवल फीट बुलंदी के साथ जो मौजूदा सतह 1061 लेवल फीट तक पहुंच चुकी है। मंगला डैम में अगर पानी की आमद की बात की जाए तो 17,856 क्यूसेक है, जबकि जो इसका अखराज है वो 14,972 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। आबी मारीन का कहना है कि अगर मंगला डैम में पानी की मुसलसल इजाफा होता रहा तो इस साल लोड शेडिंग में कमी के साथ साथ वो जो जरी पैदावार है इसमें भी इजाफा होगा। जी। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने केस पर मजीद समाअत जुमा तक मुलतवी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने PND को समरी पर जल्द अमल दरामद करवाने की हिदायत कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, 4000 कारें इतनी छोटी सी जगह पर हों तो आलूदगी का क्या हाल होगा। बड़े अरसे के बाद लाहौर में ऐसा मौसम देख रहा हूँ कि रात को सितारे नजर आ रहे हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ बसों की पॉलिसी पर अमल दरामद कराएं। ट्रैफिक पुलिस इस काम के लिए नहीं कि स्कूलों की ट्रैफिक कंट्रोल करे। अदालत ने अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट आइंदा समाअत तक तलब कर ली। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए स्पार्को ने गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर मॉनिटरिंग एंड रिसर्च सेंटर कायम कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2025 को ग्लेशियर के तहफ़्फ़ुज़ का बैनुल-अक़वामी साल करार दे दिया था। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के पेश नज़र आलमी सतह पर फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। इस अहम ज़रूरत को तस्लीम करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने 2025 को ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बैनुल-अक़वामी साल करार दे दिया। 21 मार्च को 2025 से हर साल ग्लेशियर्स का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया गया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी इस्लाहात की बदौलत बेहतरी की जानिब गामज़न है, ताहम मुल्क को माहौलियाती तब्दीली जैसे संगीन खतरात का सामना है। इस्लामाबाद में मुनक्कदा तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली एक अहम मसला बन चुका। आलूदगी में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है जो कि खतरनाक। उन्होंने कहा मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए क्लाइमेट के लिए मुफीद मनसूबे मुतारिफ कराने की ज़रूरत है। लाहौर में धुंध की बढ़ती हुई सूरत हाल की वजह से तिजारती सरगर्मियाँ मुतासर हो रही हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी बताया कि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं जो कि एक बड़ा तशवीश का बायस है। मॉडल नादिया हुसैन के शोहर आतिफ खान की गिरफ्तारी और तहकीकात। अफीन अदालत में 55 सफ़ात पर मुश्तमिल चालान जमा करा दिया। केस को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में भी रेफर के लिए भिजवा दिया गया है। FIA चालान के मुताबिक 7 बड़े कारोबारी ग्रुप्स ने भी आतिफ खान के पास इन्वेस्टमेंट की। गैर कानूनी तौर पर आतिफ खान के जाती बिजनेस में पैसे लगाए गए। कारोबारी ग्रुप्स ने 65 करोड़ इन्वेस्ट किए, 67 करोड़ 73 वसूल किए गए, जबकि तफ्तीशी अफसर ने कंपनी की बोर्ड ऑडिट कमेटी पर भी सवालात उठा दिए। चालान के मुताबिक आतिफ खान ने करोड़ों का फ्रॉड चीफ फाइनेंशियल अफसरान के साथ मिलकर किया। धोखाधड़ी में फैसल महमूद और इम्तियाज चन्ना भी शामिल। तीनों के मुश्तरका फ्रॉड से कंपनी को 1 अरब 20 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। FIA के मुताबिक फ्रॉड केस में मॉडल नादिया खान को तलबी का नोटिस जारी। 7 बड़े कारोबारी ग्रुप्स के उहदेदारों को भी तलब किया गया। वजारत मजहबी बोर्ड ने हुज्जाज की रकम से अरबों रुपए का मुनाफा कमा लिया। साल 2024 का तहरीरी जवाब जमा कौमी असम्बली में पेश। 2024 में हाजियों से 70 अरब रुपए से ज्यादा रकम वसूल की। वजारत ने तमाम रकम बैंक डिपॉजिट करवाकर 4.5 अरब रुपए से ज्यादा का मुनाफा कमाया। जी बिल्कुल, वजारत मजहबी अमूर साल 2024 का तहरीरी जवाब जमा कौमी असम्बली में बाकायदा तौर पर पेश कर दिया गया। 2024 में हाजियों से 70 अरब रुपए से ज्यादा रकम वसूल की गई है। वजारत ने तमाम रकम बैंक डिपॉजिट करवाकर शरिया मुनाफा हासिल किया। वजारत मजहबी अमूर ने हुज्जाज की रकम से अरबों रुपए का मुनाफा कमा लिया। आपको बताएं, साल 2024 का तहरीरी जवाब जमा कौमी असम्बली में पेश करा दिया गया। 2024 में हाजियों से 70 अरब रुपए से ज्यादा रकम वसूल की गई। वजारत ने तमाम रकम बैंक डिपॉजिट करवाकर शरिया मुनाफा भी हासिल किया। जाहिदा राव मजीद बताएंगी। जाहिदा, बताएगा अरबों रुपए का मुनाफा कमाया गया हुज्जाज की रकम से। जी बिल्कुल, वजारत मजहबी अमूर ने की रकम से मुनाफा कमा लिया। कौमी असम्बली में साल 2024 का तहरीरी जवाब जमा कराया गया जिसमें 70 अरब से ज्यादा की रकम वसूल की। वजारत ने तमाम रकम बैंक डिपॉजिट कराकर शरिया मुनाफा भी हासिल किया। वजारत मजहबी अमूर ने 4.5 अरब से ज्यादा का मुनाफा कमाया। वजारत ने मुनाफे की मद में कमाई रकम की 4 अरब की चीज खरीदारी में लगा दी है। बकाया रकम को हज डायरेक्टोरेट के ऑपरेशन में लगा दी है। मुनाफे की रकम के इस्तेमाल पर वजारत ने ताहाल ऑडिट भी न करवाया। वजारत ने सेक्रेटरी की दस्तियाबी का बहाना ऑडिट नहीं करवाया। वजारत मजहबी अमूर हजाज की रकम को 6 माह तक इस्तेमाल करती है। वजारत की जानिब से हाजियों की रकम पर बाकायदा मुनाफा कमाया जा रहा है और अभी तक जो है इसका जवाब भी जो है वजारत की जानिब से जमा नहीं करवाया गया कौमी असम्बली में। बहुत शुक्रिया जाहिदा राव, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक महकमा दाखिला में मेरिट की बालादस्ती, नाक़िस कारकर्दगी पर प्रोबेशन एंड पेरोल ऑफिसर चकवाल अली नवाज मुअत्तल। प्रोबेशन एंड पेरोल ऑफिसर चकवाल को फ़राइज़ की अंजामदही में गफलत, नहली और बाद इंतजामी पर मुअत्तल किया गया। उमर दराज हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ लाहौर। मजीद उमर से जानते हैं। उमर, बताएगा क्या तफसीलात हैं?
جی محکمہ داخلہ پنجاب نے ایک ایکشن لیا ہے اور محکمہ داخلہ پنجاب کا یہ بتانا ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق میرٹ کی بالادستی کو یقینی بنایا گیا ہے اور ناقص کارکردگی پر پروبیشن اینڈ پیرول آفیسر چکوال علی نواز کو معطل کر دیا گیا ہے۔ پروبیشن اینڈ پیرول آفیسر چکوال کو فرائض کی انجام دہی میں غفلت، نااہلی اور بد انتظامی پہ معطل کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ ملزمان کی کردار سازی اور کاؤنسلنگ کے ذمہ دار ہیں، جس کے بعد اب عمر بختیار کو پروبیشن اینڈ پیرول آفیسر چکوال کا اضافی چارج دیا گیا ہے۔ سیکٹری داخلہ کی ہدایت پر محکمے کی ٹیم مختلف اضلاع میں انسپیکشن کر رہی ہے اور چکوال نے بد انتظامی اور غفلت کی رپورٹ ایڈیشنل سیکٹری داخلہ کو بھجوائی گئی اور اس کے بعد اب محکمہ داخلہ پنجاب نے فرائض کی بہتر انجام دہی کے لیے قواعد و ضوابط جاری کیے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے معطلی کے احکامات جاری کرتے ہوئے انہیں ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے کا حکم دیا۔ صحیح، بہت شکریہ عمر۔ سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنچار کہتے ہیں ارمغان کیس میں پتہ چلا مغربی ممالک سے کوریا سے ویڈ آ رہی ہے، منشیات کی پیمنٹ آن لائن ہوتی تھی، بڑے خاندانوں کے نام۔ انہیں کہا کہ بچوں کا خیال رکھیں۔ سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے صوبائی وزیر داخلہ کا کہنا تھا نامی گرامی تعلیمی اداروں میں بچے منشیات استعمال کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کے والد کی گرفتاری، ملزم کامران قریشی کو کراچی کی مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ تفتیشی افسر کی جانب سے ملزم کامران قریشی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ مقامی عدالت نے ملزم کامران قریشی کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ ملزم کامران قریشی کے خلاف منشیات اور اسلحہ برآمدگی کے مقدمات درج ہیں۔ جبکہ ارمغان کے والد کامران قریشی کا گرفتاری کے بعد ویڈیو بیان جاری، کامران اصغر قریشی نے میڈیا سے معافی مانگ لی۔ کامران قریشی کا کہنا تھا میڈیا سچائی دکھا رہا تھا لیکن مجھے اپنا بیٹا نظر آتا ہے، میری وجہ سے اگر کسی میڈیا والے کی دل آزاری ہوئی تو معافی چاہتا ہوں۔ کل 21 رمضان المبارک کو یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مناسبت سے اندرون موچی گیٹ نثار حویلی سے روایتی تعزیتی جلوس برآمد ہوگا جو اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ اس حوالے سے آج رات تک تمام سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے اور روٹ کو سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا۔ جلوس کے روٹ کی جانب آنے والے راستوں کو کنٹینرز، خاردار تاریں اور بیریئرز لگا کر بند کر دیا جائے گا۔ شہر کی تمام امام بارگاہوں کو حساسیت کے اعتبار سے اے بی اور سی کیٹیگری میں تقسیم کر کے سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے جلوس کے روٹ پر یادگار شہداء اردو بازار چوک میں موجود اپنے نمائندہ نادر چودھری سے۔ جی نادر، کہیے گا سیکیورٹی کے انتظامات کیسے کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں اردو بازار چوک میں اور یہ جگہ جو ہے وہ ماضی کی تلخ جو یادیں ہیں ان کو تازہ کرتی ہے۔ کل یوم علی جو ہے وہ عقیدت و احترام سے جو ہے وہ منایا جائے گا، لیکن آج سے تقریباً 15 سال قبل یہاں پر ایک خودکش دھماکہ ہوا جو کہ کربلا گام شاہ جانے والے جو جلوس تھا وہ جب یہاں سے گزرا تو اس کے اوپر جو ہے یہ خودکش دھماکہ کیا گیا، ہلاکتیں ہوئیں، یہاں پر جو ہے خون کی ہولی کھیلی گئی اور اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے یہ یادگار شہداء جو ہے وہ تعمیر کی گئی۔ پولیس اہلکار جو ہے اس میں شہادت ان کی ہوئی، جو جلوس کے عزادار تھے ان کی شہادتیں ہوئیں۔ اس حوالے سے جو ابھی ملک میں حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کل کے یوم علی کو جو ہے وہ انتہائی حساس ترین قرار دیا گیا ہے۔